Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at point A and phi at point B. Then the difference between the resultant intensity at A and B. A and B पर आपको बताना है डिफरेंस बताना है किसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं. आपके पास दो बीम्स हैं, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी आपको गिवन करके आई वन की वैल्यू देखिए आई के इक्वल है, ठीक है, और आई टू की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से 4 आई के इक्वल है. ऑलराइट, प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन. द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाय 2 एट पॉइंट ए. ठीक है, ए पॉइंट पर आपका पाई बाय 2 है और बी पॉइंट पर पाई के इक्वल है. डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. ऑलराइट, देखिए बच्चों आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपके पास दो आपकी क्या कर रही है वेव्स जिनकी इंटेंसिटी आई वन आई टू के इक्वल है, ठीक है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस मान लीजिए आपका कितना फाई का है, तो उनकी इंटेंसिटी का मैं लिखता है आई रिजल्टेंट होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स आपका रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू टाइम्स कॉस ऑफ डेल्टा फाइव. ठीक है, ये हो जाता है फाइव की आपका फेज डिफरेंस है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है. जैसे एम्पलीट्यूड निकालते हैं ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव. सेम तरीके से हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी आपका ये आता है. ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड है. अब दो वेव्स इंटरफेयर हो रही है आई फोर आई, ठीक है, और बोल रखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज पाई बाय 2 एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखिए इसकी रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी फिर आपकी. ये आई वन आपका आई के इक्वल है, आई टू आपका फोर आई के इक्वल है, प्लस आपका टू टाइम्स आई इंटू फोर आई करेंगे तो आपका फोर आई का स्क्वायर यानी कि आपका टू आई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अंडर रूट लेंगे तो कॉस डेल्टा फाइव. ठीक है, ए पॉइंट पर फेज डिफरेंस आपका पाई बाय 2 के इक्वल बोला गया है, तो ये बाई टू हो जाएगा. कॉस फाइव बाय टू कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है. आई प्लस फोर आई ऐड होकर आपका कितना हो जाएगा, फाइव आई. तो ये आपका फाइव आई आ जाएगा ए पॉइंट पर. बी पॉइंट पर देखिए आपको फेज डिफरेंस फाइव के इक्वल दे रखा है, तो इसको पुट करेंगे तो आई प्लस फोर आई प्लस यहाँ से कितना होगा टू टाइम्स आपका टू आई कॉस ऑफ पाई. कॉस पाई कितना होता है माइनस वन के, पर माइनस वन हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो आई प्लस फोर आई कितना होता है फाइव आई. माइनस देखिए यहाँ से आपका टू टू फोर, यहाँ से आपका माइनस फोर आई के इक्वल होगा. इट इज इक्वल टू आई. ठीक है, तो ये आपने ए और बी दोनों पॉइंट्स पर आपने क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया. आपको बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी. ठीक है, तो आई ए माइनस आई बी की वैल्यू बतानी है, तो ये कितनी होगी फाइव आई माइनस आई यानी कि फोर आई के इक्वल. तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.